आज जिस पेशेंट का केस में डिस्कस करना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। ये कहानी है एक 50 साल पेशेंट की जिनको अचानक से उनका निचला धड़ में फ्लूज हो गया। अब होता ये है कि इनको पिछले 1 महीने से कब्ज की शिकायत चल रही होती है ऑन एंड ऑफ। टांगों में खिंचाव इनको रहता है और उसके बाद जो होता है अक्सर औकात ये कहते हैं कि मेरे प्राइवेट पार्ट सोन हो रहे हैं। कब्ज की शिकायत भी रहती है। फिर ये होता है कि एक दिन इनका अचानक पेट फूलता है और ये जाते हैं एक सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में। सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में अब वो डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि जी हम ना इनके पहले इनकी क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम इनका पहले वो ऑपरेट करेंगे। मरीज की भी टांगें चल रही होती है। उसी वक्त अचानक ये होता है कि उसकी टांगें बेजान हो जाती हैं और इन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करना है। डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि टांगों का बाद में इलाज होता रहेगा, पहले इसके पेट का ऑपरेशन करना है क्योंकि ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतें फट जाएंगी। अब उन्होंने कहीं पे ना मेरी वीडियो देखी होती है, वो फौरी तौर पे मेरे से राब्ता करते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ऑपरेशन से पहले आप सिर्फ एक एमआरआई करा के देख लो, ठीक है? उस पे पता चल जाएगा कि क्या सूरत-ए-हाल है, एमआरआई में घंटा डेढ़ लगने को। उन्हें मेरी बात समझ आ जाती है, वो उसकी एमआरआई कराते हैं। एमआरआई के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग होती है। एक रसौली होती है जो थोरैसिक स्पाइन में एक मखसूस लेवल पे कंप्रेशन डाल रही होती है। इस पेशेंट ने मेरे से सुबह कंसल्ट किया होता है और वो शाम को एमआरआई लेके मेरे पास आ जाते हैं कि सर ये आप एमआरआई देख लें, अब क्या करना है? मैंने कहा जी इनके थोरैसिक स्पाइन पे कंप्रेशन है, इसकी वजह से इन्हें कब्ज हो रहा है, इसकी वजह से इनके जो है आंतों का मसला हो रहा है, इसकी वजह से जो है इनकी निचला धड़ पे जाना, पेशाब पखाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस पे होना तो ऑपरेट ही है। तो कहते हैं डॉक्टर साहब ऑपरेट से इनकी क्या चीजें बेहतर होंगी? मैंने उससे 2 सवाल किए। मैंने कहा यार आप ये बताओ कि टांगे कब से बेजान है और ये कब्ज का कब से मसला है? उसने कहा जी टांगे बेजान हुए तकरीबन जो है 24 घंटे हो चुके हैं और जो कब्ज का मसला है वो इनका तकरीबन 3 महीने से चल रहा है। मैंने कहा जी बात ऐसे है कि कब्ज का मसला इनका आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी देखेंगे और उसमें बेहतर हो जाना है। जो इस आंतों में रुकावट है वो हम एनजी ट्यूब डाल के उसको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि आप ऑपरेट कराते हैं तो टांगे बेजान हो गई तो उन्होंने ठीक नहीं होना। अभी हम चांस ले सकते हैं। इन्होंने जाके फैमिली में डिस्कस किया। इन्होंने वहां पे जाके जो था उस अस्पताल में भी एक न्यूरोसर्जरी वार्ड था। हर सरकारी अस्पताल में होता है। उन्होंने वहां पे न्यूरोसर्जरी वार्ड में ओपिनियन लिया तो ये हफ्ते की शाम का दिन था और कोई सीनियर न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं था। जूनियर डॉक्टर ने कहा कि जी रिपीट कॉल ऑन मंडे फॉर सीनियर ओपिनियन क्योंकि वो यही कर सकते थे। वो मेरे पास उसका फोन आया बंदे का, कहता है डॉक्टर साहब देखें अब कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, हम क्या करें? मैंने कहा मैं तो ऑपरेट करने पे तैयार हूँ, आप आ जाएं ऑपरेट कर देते हैं। पेशेंट हमारे पास आईएमसी हॉस्पिटल पे शिफ्ट हुआ, इनका हमने ऑपरेट किया और ऑपरेशन के अंदर इनकी रसौली निकली। काफी बड़ी रसौली थी, उसको सारा निकाला, निकाल के उसकी बायोप्सी कराई। हराम मगज जो था वो डीकम्प्रेस हुआ, बड़ी अच्छी सर्जरी हुई। पेशेंट जो मेरे पास माजूर आया था, ऑपरेशन के 1 महीने के बाद पेशेंट की टांगों के अंदर जान वापस आना शुरू हो गई। ऑपरेशन के 2 महीने के बाद उसकी जो पेशाब की नाली थी वो हमने उतरवा दी। अब पेशेंट की इस स्टेज पे कंडीशन ये है कि पेशेंट सहारे से चल सकता है। क्योंकि इस पेशेंट का हमने बर वक्त इलाज कर दिया था, मर्ज की तशखीस हो गई थी, तो इसको हमने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जिन्होंने आगे उस ट्यूमर की ट्रीटमेंट करनी। इनके बेसिकली लिम्फोमा निकला था, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इनको था एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर। एक्स्ट्राड्यूरल स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर जो होता है उसकी कंप्रेशन अगर टाइम पे रिलीव हो जाए तो मरीज की बड़ी अच्छी आउटकम। तो ये हमने इनको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके पास वक्त है, वक्त पे करा लें, पेशेंट इस पे ठीक हो जाएगा और अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की बड़ी हद तक हालत बेहतर हो चुकी है। ये पेशेंट की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग प्लीज एक चीज जहन में रखें, अगर आपके मरीज की टांगें बेजान हो, पेशाब या पखाने का कंट्रोल लॉस हो, उसके अलावा उसे कब्ज रहती हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की तकलीफ हो, लेकिन टांगें बेजान हो, तो फिर थिंक अबाउट स्पाइनल ट्यूमर। इसी तरह अगर हाथ और टांगें बेजान हो जाए और मरीज को सारी यही अलामात आ रही हैं तो गर्दन के अंदर ट्यूमर हो सकता है, उसको रूल आउट करना बहुत जरूरी है। उससे पहले किसी और इलाज की तरफ आप जाएंगे तो जो गोल्डन टाइम आप होता है वो आप गुजार चुके होते हैं और फिर एंड पे जब आप स्पाइनल ट्यूमर के इलाज के लिए आते हैं तो फिर उस वक्त देर बहुत हो चुकी होती है। असल चीज जो इस पे होती है ना वो टाइम होता है। स्पाइनल ट्यूमर के ऊपर मैं पहले बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ, मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइनल ट्यूमर्स की, आप वहां पे देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों की कमर दर्द ठीक नहीं हो रही, क्योंकि ये इस पेशेंट के साथ ये सिम्टम्स थे, कमर दर्द रहती थी, ठीक नहीं होती थी, उसके बाद टांगों में खिंचाव शुरू हुआ, जो कि पहले फिजियोथेरेपी कराते रहे, मालिश कराते रहे, दवाइयां खाते रहे, कीमो के पास गए, लेकिन खिंचाव बढ़ता गया, फिर टांगे सुन्न होती गई, वो भी इग्नोर किए। ये सारे सिम्टम्स इनको ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए थे, ये सिम्टम्स इनको ओवर द ईयर्स डेवलप हुए थे। अब सारी चीजें इनकी हो गई। फिर अचानक ये होता है कि इनकी कब्ज होती है इतनी शदीद कि इनको उल्टियां आने लगती हैं, उस वक्त टांगों में जान होती है, वीकनेस होती है लेकिन चल रही होती है। अस्पताल में जाके टांगे बेजान हो जाती है। फिर इन्हें याद आता है कि जी वो डॉक्टर अम्मार ने कहा था कि एमआरआई कराएं और एमआरआई कराते हैं ये। देखिए जी, बात इस पे ये है कि अपने मर्ज को ना कभी इग्नोर ना किया करें।
टाइम पे उसका इलाज करा लिया करें, क्योंकि बाद में जो होती है मुसीबत आप लोगों ने भुगतनी होती है। पाकिस्तान की एक बड़ी कड़वी और तल्ख रियलिटी है हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। हेल्थ केयर सिस्टम हमारा अप्रोप्रिएटली डेवलप्ड नहीं है। अगरचे सर्जन और एक्सपर्टीज अवेलेबल है और वर्ल्ड क्लास सर्जरी हो रही है यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों में, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम उस लेवल का डेवलप नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। अब इसी मरीज की बात कर लेते हैं। अगर ये मरीज डेवलप्ड वर्ल्ड में होता तो ये मरीज पहले जाता जीपी के पास। जीपी इन्हें देख के कहता कि अच्छा इस स्टेज पे ना आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये दवाई खाएं, वो इन्हें हफ्ता 10 दिन दवाई पे रखता। उसके बाद उसने देखना था कि मरीज को बेहतरी नहीं आ रही तो उसने उसी वक्त इनकी एमआरआई करा लेनी थी, क्योंकि वहां पे लोग यही करते हैं। एमआरआई जब होती है मरीज की तो एमआरआई के ऊपर नजर आ जाता है कि भाई ट्यूमर पड़ा हुआ है। ट्यूमर पे उसने सीधा न्यूरोसर्जन के पास रेफर करना था और मरीज का टाइम पे ऑपरेट हो जाना था। उस स्टेज पे मरीज की टांगों की मजदूरी भी नहीं होनी थी। अब पता है इस मरीज के साथ क्या हुआ? इस मरीज को रिकवर होते होते तकरीबन 3 महीने लग गए। इस वक्त ये सर्जरी को 3 महीने हो चुके हैं इनकी, अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने लेट सर्जरी कराई है। क्यों रिकवरी नहीं हुई? क्योंकि ये मर्ज को आखिरी नहज तक ला के सर्जरी की तरफ आए। ये टाइम पे इस पेशेंट की अगर सर्जरी हो जाती, जब इनको सिर्फ कमर में दर्द ठीक नहीं हो रहा था, ये टांगों में खिंचाव था, ये सुनपन आना शुरू हो गया था, तो उस पर रिकवरी बड़ी डिफरेंट होती। पेशेंट अपने पैरों पे खड़ा होता, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में वापस होता। इस वक्त भी इस पेशेंट को चलते हुए सहारे की जरूरत पड़ती है। एक फुल टाइम केयर प्रोवाइडर की जरूरत है जो इनके सराहने बैठा रहे। बाहर की दुनिया में आपको सिस्टम सपोर्ट करता है, आपको जो होता है वो सोशल सिक्योरिटी के चेक्स आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपकी माजूरी हो जाए तो चीजें आपको खुद भुगतनी होती हैं। जैसे अभी उनकी फैमिली केयर कर रही है कि एक बंदा फुल टाइम उनके साथ मौजूद है, एक अटेंडेंट उन्होंने हायर किया हुआ, पैसे अपनी जेब से लग रहे हैं। ये चीज होती है जो आपने कंसिडर करनी होती है जब आप इलाज की तरफ जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। कि आया जो इलाज आप करा रहे हैं वो आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है या अलामत का इलाज कर रहा है, क्योंकि सही जगह पर हेल्थ पे लगाया गया पैसा इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको सारी उम्र पे ऑफ करती है। पेशेंट माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, स्लो स्लो आ रहे हैं, लेकिन अगर यही इलाज इन्होंने वक्त पर कराया होता तो इनको इतना प्रॉब्लम ना होता। यही इलाज इन्होंने सही टाइम पे डिसीजन लिया होता, न्यूरोसर्जन के पास आए होते, आए तो अल्टीमेटली न्यूरोसर्जन के पास ही ना। सही टाइम पे न्यूरोसर्जन के पास आए होते तो बहुत पैसा बच चुका होता, बहुत तकलीफ बच चुकी होती, लेकिन इन्होंने सफर भी किया और ये फिर एंड पे लेट ट्रीटमेंट कराने भी न्यूरोसर्जन के पास आए हैं। आप लोग प्लीज, जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, सारे हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स बड़े मोहतरम हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं। जिससे भी आप इलाज कराने जाए उनसे पूछें कि डॉक्टर साहब इस पे आप नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा अगर मुझे इससे बेहतरी नहीं होती, क्योंकि मेडिसिन एक हद तक आपको दी जा सकती है। फिजियोथेरेपी का रोल खुद ही कुछ अरसे में स्टैब्लिश हो जाता है कि आप बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और उस पर फिर ट्रीटमेंट को चेंज करने की जरूरत होती है। अगर आपको इब्तदाई ट्रीटमेंट पे तमाम तर इलाज के बावजूद अफाका नहीं हो रहा, तो फिर आप इस चीज को इग्नोर मत करें, आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की तरफ आए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर एंड पे आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी आपने डिसीजन लेना होता है। कोई भी बंदा फिर आपके साथ सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। आपको मशवरे देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे कि जी आप ये फलां बंदे ने ये इलाज कराया था आप भी करा लो ठीक हो जाओगे, फलां बंदे ने वो इलाज कराया था आप भी करा लो ठीक हो जाओगे। सारे लोग, जो भी बंदा आपको मशवरा दे रहा है ना, पहले तो आप उस बंदे से ये सवाल पूछें कि भाई आप स्पाइन के स्पेशलिस्ट हो, कोई स्पाइन में आपने ट्रेनिंग की है या आपने कोई स्पाइन के बारे में पढ़ा है? अगर वो कहता है नहीं, तो मैंने तो बस हेयर से बातें हैं या सीना पसीना वाली बातें हैं, तो ये अताइयों वाले मशवरे हैं। इसलिए प्लीज अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज मत करें, चीजों को सीरियसली लें। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जहां पे स्पाइन ट्यूमर के पेशेंट्स की बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है। स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया में जो टूल्स इस वक्त यूज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जो गैजेट्स स्पाइनल सर्जरी में यूज हो रहे हैं, वो हमारे पास लाहौर में अवेलेबल है। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग है, केविट्रॉन अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर है, हाई डेफिनेशन एंडोस्कोप्स हैं, हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप्स हैं, हाई स्पीड ड्रिल्स हैं जो आपकी सर्जरी को सेफ बनाती हैं, और साथ साथ इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो नेविगेशन अवेलेबल है। आप लोग इस वक्त अपनी सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज मत करें। ये मत सोचें कि जी स्पाइन का ऑपरेट करा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब छोटे कट के साथ एंडोस्कोप के जरिए बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जाता है और रिकवरी बहुत आउट क्लास होती है। मेरा नाम डॉक्टर अंबार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं मोरों और दिमाग के मरीजों का ऑपरेशन के जरिए इलाज करता हूँ जहाँ पे इंडिकेटेड हो। आपके कोई सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप अपॉइंटमेंट लेके अस्पताल में आना चाह रहे हैं तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनमें आगाही पैदा हो।